बंद करके आ। चलो ओके होगा, इसको भी दे दो, ये भी अपना ले लेगा। चलो तुम लोगों को कौन से नोट्स नहीं मिले थे? हाँ मगर कौन सा तुम्हें नहीं मिला था? आपको बेटा कौन सा मिला? सब मिल गए। कोल एंड पेट्रोलियम एक में 4 है, बाकी में 7। बता देना कितने में 5 है। हाँ चलो नाउ देखिए, फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन मोस्टली आप लोगों ने गलत लिखी सर, थी। 4 में आए, 5 में आए हैं और 2 में मार्क्स नहीं दिए। 2 में मार्क्स नहीं दिए तो नाम नहीं लिखा होगा, तो जिसको नाम नहीं है वो छोड़ दो। 4 में आए ना, एक तो लिखा है सर। लिखा है तो वो 2 पेज का एक साथ है, वो 2 का है, उसमें भी है, ये छोड़ दो। 4 है बस ना, ये लो। 5 है सर, 5। ये लीजिए। ओके सी सर 3 में, ओके अभी देता हूँ। 4 में। फॉसिल, फॉसिल क्या होता है? या जीवाश्म, ठीक है। डेड रिमेन्स ऑफ द लॉन्ग पास्ट एनिमल्स और प्लांट्स इज नोन एज फॉसिल। जो कोई भी डायनासोर जमीन में दब गए लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हुए, श्रेया मान लो जमीन में दब गए लेकिन उन पर बैक्टीरिया एक्शन नहीं हुआ, दबते गए और उसके ऊपर बहुत मिट्टी आ गई, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो डिकम्पोज नहीं होंगे पूरी तरीके से। क्या वो गलेंगे? वो सिर्फ अंदर ही रहते गए, बस हीट और प्रेशर रह गए। सो डेड रिमेन्स, डेड हैं लेकिन उनके रिमेन्स रह गए नीचे, रिमेन्स के तौर पर उनके ऑयल रह गए, ठीक है ना। तो डेड रिमेन्स 3 में, मेरे 4 में। 4 में दिखाओ, 4 में। एक, हाँ 2, हाँ 3। हाँ, ये ना राइटिंग ठीक करो, तुम्हारी राइटिंग देखो कैसी है। तुम जैसे ए लिखोगे फिर उसी में बी लिख दोगे, फिर से कितनी मुश्किल। इधर देखो अभी ऐसे, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। अब मुझे कितना सरदर्द हो जाता है। 2 बार चाय पीनी पड़ती तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए। उसी में फिर एफ, फिर जी, फिर एच। इतनी भी पन्ना क्या बचाना। नाउ अलग अलग लेटर अलग अलग तो हो। डेड रिमेन्स of long past animals, देखिए that remains of long past animals and plants। देखो ये सब प्लांट्स भी, तो जो पौधे या जंगल दब गए, रिद्धि जो जंगल दब गए उन पे हीट एंड प्रेशर पड़ा तो वो कोल बन गए, और जो बड़े बड़े मैमथ डायनासोर दब गए वो ऑयल बन गए। उसी को क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं, वो गाढ़ा काले रंग का तेल है। उसको जब रिफाइन करेंगे तो उसी से पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बनेगा, उसी से केरोसिन ऑयल भी बनेगा, सीएनजी भी बनेगा, एलपीजी। सब जितने भी तरीके के ऑयल हैं वो जैसे फॉसिल तो मिलते ही हैं। अब नहीं तो वो तो छोटे छोटे होंगे। कह दो एक कटोरी मिला तो उसके लिए तुम ड्रिल करोगे क्या? एक आदमी मर गया तो एक कटोरी। और डायनासोर अगर 100 डायनासोर दबोगे तब तो बना होगा। आजकल क्या ऑर्गेनिज्म ही इतने बड़े नहीं हैं, तो उसके बाद भी दबते गए होंगे, लेकिन वो उतने बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं थे। समझ आई बात की नहीं? ठीक है, म्यूट करो, देखो डिस्टर्ब हो रहा कहीं पर बेटा। तो डेड रिमेन्स ऑफ लॉन्ग पास्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर बरीड अंडरग्राउंड। वे क्या होगा बताएं? बरीड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड फॉसिल। पहले तो फॉसिल की डेफिनेशन हो गई। तो ड्यू टू मीटियोराइट अटैक 3 मिलियन ईयर एगो। अब क्या हुआ वो बोलो? मीटियोराइट आया था। ड्यू
3 मिलियन तो 30 लाख साल पहले सर एक मीटियोराइट आया था। अटैक 3 इसका वीडियो दिखाएंगे, बात मत करो। 3 मिलियन years ago, so dinosaurs became extinct, वे पूरी तरीके से लुप्त हो गए। तो ठीक है, एनिमल्स गेट बरीड, और वो जानते हो कहाँ बरीड हुए? अंडर सी बेड। और जो प्लांट थे वो जमीन में हुए। तो जितनी भी तुमको ये मिलते हैं तेल की रिफाइनरी, चाहे ये आपको मालूम है रिलायंस की, वो मुंबई हाईवे पे है, पानी में बनाई, जमीन में उसके ऊपर मिट्टी आ गई और फिर पानी भर गया। ठीक है, तो दीज गेट बरीड, वो कहाँ पर हो गया? अंडर। एनिमल्स किसमें बरीड हो गया? सी बेड में। दीज आर बरीड अंडर, वे कहाँ बरीड हो गए बेटा? सी बेड में बरीड हो गए। एंड रिमेन अनडिकम्पोज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर, दीज आर, ये किसमें कन्वर्ट हो गए बोलो श्रद्धा? फॉसिल्स तो हैं, लेकिन एनिमल से बना ऑयल। दीज आर, हाँ ये फॉसिल्स ही, लेकिन फॉसिल दो तरीके के होते हैं, एक क्रूड ऑयल और एक कोल। फिर क्रूड ऑयल निकाल के उसकी रिफाइनिंग की जाती है। जो खाड़ी देश हैं या जो गल्फ कंट्रीज है ना, उनसे हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं। कच्चा तेल बहुत बदबूदार होता है, क्योंकि जानवर का अगर रिमेन्स है तो भी तो उसमें तो आएगी। फिर उसको रिफाइन की जाती है। उसके लिए अडानी ग्रुप की रिफाइनिंग है या रिलायंस की रिफाइनिंग। कभी तुम जाते हो ट्रेन से तो बहुत बड़े बड़े स्टील की रिफाइनरी या लोहे की गोल गोल सी होती है, उसमें ये सब काम। तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दीज आर कन्वर्टेड, इसमें कन्वर्ट हो गए इनटू क्रूड ऑयल। इतनी बात समझ आ गई? तो क्रूड ऑयल से हम लोग क्या करेंगे? वी नाउ रिफाइन इट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ, इसको हम कई तरीके से रिफाइन कर लेंगे। एक और फोन आ गई है, चलो ये माइक्रोब कुड नॉट डिकम्पोज, इसीलिए उसमें क्रूड ऑयल बदल गए। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है कि हाउ ये क्रूड ऑयल इज फॉर्म। ये बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया हाउ क्रूड ऑयल इज फॉर्म ड्यू टू मीटियोराइट अटैक 3 मिलियन ईयर लॉन्ग बैक। क्या हुआ होगा बताइए? एनिमल्स दे गेट बरीड अंडर सी बेड, और इस वजह से क्या हुआ बताइए? रिमेन अंडर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर विदिन ए स्पैन ऑफ 3 मिलियन ईयर्स। 3 मिलियन ईयर का मतलब है, जैसा भी अनिकेत ने थोड़ी देर पहले बोला कि 30 लाख साल पहले, अभी इसने बोला था, तो 30 लाख साल पहले ये जो बरीड हुए उन पर प्रेशर पड़ता गया और वो क्रूड ऑयल बदल गया। लेकिन सिर्फ हमने 200 सालों में ही आधा पेट्रोल चट कर डाला है, अब आधा ही बचा है जमीन का। उसको निकाल के सब ऑटोमोबाइल में खर्च कर दिया, और अब जितने ऑटोमोबाइल हैं वो 50 साल में अगला भी खर्च कर देंगे। जब तक तुम 70 साल की होगी, 70 की नहीं, चलो अभी 15 की होगी, 14 की, कितने की हो, 12 की हो, तो तुम जब तक 50 साल समझो 62 ईयर्स तक जाते जाते पेट्रोल भी खत्म कर देंगे हम। तो इन दिस वे क्रूड ऑयल इज फॉर्म। अब जरा समझो कि कोल कैसे बना होगा। 3 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज सम डिस्टरबेंस ऑन अर्थ, यही सब हुआ होगा। तो पहाड़ भी टूट के गिरे होंगे सब उन पर, फिर जले होंगे। तो ये है क्वेश्चन, क्या है बोलो? हाउ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इज फॉर्म। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ कोल इज फॉर्म। अब जरा देखो क्रूड ऑयल, तो बताओ ये जो सी बेड है, तो ये तो अर्थ है, अर्थ की सरफेस, और जमीन के अंदर क्या इस तरीके से बहुत सारा वहां भी वो भी है, डीप सी है क्या, क्रेटर, ये पानी है।
ये समुद्र है, तो समुद्र मारियाना ट्रेंच। हाँ, कौन सा बेटा? सर मारियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच है। तो तुमको ये मालूम है कि जो डायनासोर गिरे होंगे ये सभी ट्रेंच में ही चले गए होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर बिखर के होते तब फिर हम तेल थोड़ी ना निकाल पाते। वो एक ही जगह ट्रेंच गए। है उसी में, ये देखो ये डायनासोर गिरे, और इसी यहाँ भी डायनासोर गिरे, और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ पर गिरे, इनके ऊपर मिट्टी जम गई। क्या जम गई? मिट्टी। जो मिट्टी थी उसको वो बन गई रॉक, और रॉक को कहते हैं पेट्रो। क्या कहते हैं? पेट्रो। पेट्रो। और ये जो है ये बन गए ऑयल। ऑयल। ऑयल को कहते हैं ओलियम। ओलियम। तो अंडर रॉक जो ऑयल पाया जाता है पेट्रोलियम। उसे क्या पेट्रोलियम कहेंगे, और इस वजह से हमारे चैप्टर का नाम पड़ गया कोल एंड पेट्रोलियम। तो जब हम इसकी ड्रिलिंग करेंगे, तो जब ड्रिलिंग करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने गैस भी बहुत सारी निकली होगी जब भी कंपोजिशन होता है, तो वो जो गैस है वो सीएनजी है। हाथ का टेकटा बेटा जल्दी। तो जो इसके ऊपर गैस है वो गैस कौन सी थी बताओ? जो सबसे पहले जब ड्रिल करेंगे तो वो मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन का फार्मूला होता है कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4, दैट इज CH4, और इसी को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या वो पत्थर के अंदर कंप्रेस थी? और उसी सीएनजी से बहुत सारे लोगों की कारें चलती हैं, बहुत सारी ऑटो चलती हैं, बसें भी दिल्ली में जाओगी तो सीएनजी से बसें भी चलती हैं। Yes, sir. तो इसी को कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। गैस, दैट इज सीएनजी बनी। और सीएनजी के बाद फिर जब और ड्रिल करेंगे तो वैसा ही गाढ़ा कच्चा तेल निकलेगा। तो चूंकि वो पत्थर को तोड़ से निकाला गया है इसलिए उसे पेट्रोलियम कहेंगे। पेट्रोलियम। ठीक है। अब क्रूड ऑयल बना। एज दिस इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग रॉक्स। ड्रिलिंग रॉक्स, तो ड्रिलिंग रॉक्स, सो इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। सो इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रो प्लस ओलियम, ओलियम का मतलब। अब अगली बात सुनो। हाउ अगर रॉक नहीं बनता तो उसे ओलियम बोलते हैं। रॉक ने उसे प्रिजर्व रखा, क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना दिमाग लगाया इन्होंने। बोले सर अगर ये रॉक नहीं होता तो तेल हल्का होता है तो क्या ये पूरे समुद्र की सतह पे तैर जाता और पूरे समुद्र में फैल जाता, फिर हम उसे ना पा पाते क्योंकि फिर इतनी पतली लहरी हो जाती। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। जब चालाकी कितनी अच्छी, यही हम लोग इसीलिए ह्यूमन है, क्योंकि हम लोग के बीच मंगल है, ये तो कहाँ ह्यूमन होते हैं। सो कह रहे रॉक ना होता तो तेल यहाँ कंजर्व ना रह पाता। और फिर भी जो रिलायंस तेल निकालता है हर 100 लीटर में 30 लीटर तेल वो स्पिल कर देता है पानी में, और उससे करीब करीब 30,000 स्पीसीज मारे जा चुके हैं। क्योंकि समुद्र में तेल फैल जाएगा तो क्या सांस ले पाएंगे? तो मछली के ऊपर तेल डाल तो सांस ले पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इससे जहाँ जहाँ भी रिफाइनरी है उसके बहुत बड़े 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक कोई मछली तक नहीं पाएगी, क्योंकि तेल और पानी मिल जाएगा वहाँ कोई रह पाएगा। और तुमने पत्थर ड्रिल किया और वो हिलता रह जाएगा, हिलता रहेगा तो क्या गारंटी कि उसके बगल से तेल नहीं निकलेगा? उधर निकलेगा ही समुद्र के अंदर। तेल तो जगह बना लेगा ना, हल्का होता है वो, तो ऊपर आना चाहेगा। तो इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, केरोसिन ऑयल, ये कैसे बनते हैं, है ना। सो क्वेश्चन है हाउ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इसी तरीके से LPG, CNG ये, और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF जिससे जहाज चलते हैं, फ्यूल, बिटुमिन, आर्ट फॉर्म। बिटुमिन से सड़क बनाई जाती है, और जब कभी कभी जो रूफ का वो होता है कि किसी तरीके से पानी ना जाए, डैम प्रूफिंग, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो, तो आंसर है
एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, अभी पहले समझो फिर वीडियो दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है, तो इसमें हम क्या करते हैं बताइए। इसमें एक तरफ से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल डाला जाता है, और इस रिफाइनरी में नीचे आग लगा दी जाती है। सर फर्नेस, है ना? अब बोलो बेटा। सर फर्नेस कहते हैं उसको। फर्नेस है। सर ये तो ये पेट्रोल डीजल वाला हम्म, बुक में कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये सभी क्वेश्चन बुक के बता रहा हूँ, कहाँ है? अभी बता देंगे। आप इधर देखो बेटा, सब मैं आपको बता दूंगा बुक के। ये देखो, तो जब ये क्रूड ऑयल इसमें गिरा, ये क्रूड ऑयल गिरा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे ये हैं, ये देखो, तो यहाँ पर ये इकट्ठा होता रहेगा। जब ये स्टीम इसकी वेपर उड़ेगी क्या, यस सर। तो जब कच्चे तेल की वेपर उड़ेगी तो यहाँ पर इन्होंने बहुत कलेक्टर लगा रखे हैं इस वेपर के, तो ये कलेक्टर है, और इन सब में फिर ये वेपर गिरती भी है ना, जब ऊपर टकराती तो टप 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 गिरेगी, तो टप 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 गिरने के बाद यहाँ से तो जो, और ऐसे हमने कई कॉलम बना रखे हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या भंजक आसवन विधि। तो इसमें ये देखो, यहाँ पर बहुत सारा जैसे जैसे टप टप गिरेगी, यहाँ पर एक और, ये देखो ऐसे हमने बहुत सारे बना लिए हैं कॉलम में। तो जो सबसे ऊपर निकलेगा वो एलपीजी होगा, उसके नीचे निकलेगी पेट्रोल, उसके नीचे निकलेगी डीजल, उसके नीचे उसके नीचे निकलेगा केरोसिन ऑयल, और सीएनजी सबसे ऊपर। ये जो ऊपर का गैस यहाँ पर होगा उसको सीधा कलेक्ट कर ली जाएगी। गैस ऐसी है कि वो लिक्विफाई भी नहीं होगी, बस यहाँ से जो आ गई उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, डीजल। केरोसिन। समझाया? इसमें कार्बन एक होता है, देखो सीएनजी में लिखा, और इसमें कार्बन 4 है, इसमें कार्बन 8 है, इसमें कार्बन 10 है, इसमें कार्बन 17 है। और देखो केरोसिन ऑयल को ही इसको फिर से रिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, और शुद्ध करेंगे तो एटीएफ बन जाएगा। कोई पूछे एटीएफ क्या है, कह दो केरोसिन ऑयल की रिफाइनिंग से बना। तो दिस इज, अगर इसे रिफाइन कर दिया जाए तो क्या बनेगा बोलो, जिससे तुम लोगों ने देखा होगा ना, एटीएफ की गाड़ी अंदर नहीं आती जाती है जहाजों को भरने के लिए, वो सब एटीएफ है। तो इससे एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे इंजन चलता है जहाजों का, टरबाइन का मतलब इंजन ही तो है। अब देखो इसके नीचे, केरोसिन के नीचे, कभी तुमने ये देखा है कि पैराफिन वैक्स जो पैरों की एड़ी में लगाया जाता है, पैराफिन गैस वैक्स पैर की एड़ी में नहीं लगाते हैं, वो जो क्रैक क्रीम ऐसी क्रीम नहीं आती, वो वही पैराफिन बनेगा, पैराफिन वैक्स बनेगा। और सबसे नीचे यहाँ देखो, इससे बिटुमिन बनेगा काला काला, दैट इज क्या बनेगा बताओ, काला काला। तो बिटुमिन से उसको चाहो तो तोड़ लो और उसको पिघला कर तुम सड़क पे बिछा दो, तो वो एक तरीके रबर टाइप होता है। या फिर अपने ये सुब्रतो, ये जो है ना सुब्रतो एनक्लेव, सबकी छत पे यही बिटुमिन लगाया हुआ है। अब देखो, ये देखो वाटर प्रूफिंग ऑफ बिटुमिन, पहले बिटुमिन कैसा दिखता है और उससे वाटर प्रूफिंग कैसे होती है, थोड़ा पता होना चाहिए क्वेश्चन। बिटुमिन तुम्हारे बुक में हेडिंग है, यही सब तो है। देखो इसी ऑर्डर में देखो क्या लिखा है, पेट्रोल, केरोसिन के बाद डीजल सब जगह लिखा है। तुम भी पहले केरोसिन लिखो, पहले केरोसिन लिखो, बुक में ठीक कर लो। पेट्रोलियम, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, रिफाइन इसको किया तो बोलो, केरोसिन को किया तो क्या होगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, और फिर क्या होगा, डीजल, इट इज फॉर्म। तो क्रूड ऑयल को हीट किया एट डिफरेंट हाइट्स एंड दिस इज फॉर्म। बात समझ आ गई? अच्छा सर, फिर अभी ये भी तो है क्या? अब देखो क्वेश्चन है, ओके सर इसमें तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। डिफाइन फॉसिल, और सेकंड हाउ क्रूड ऑयल इज फॉर्म। यस। और सर ठीक है, बस क्रूड ऑयल कैसे बनता है,
मेक द डायग्राम अच्छा सर ये वाला है। ऑफ ऑयल रिफाइनरी। बस ना सर। हाँ, डायग्राम जो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये चीजें नहीं देंगे। एक सेकंड। अरे कोई ना, मैंने लिख रखा है वो जो बुक में है उसी ऑर्डर में लिखना है। ये देखो, एलपीजी पेट्रोल बुक का पेज ये सर थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? डीजल केरोसिन फिल्टर। हाँ हो गया तो। इसी लेवल पर करना है। चलो मैं हटा देता हूँ। सर सीएनजी एलपीजी पेट्रोल केरोसिन फिर डीजल फिर पैराफिन सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, फिर डीजल, फिर पैराफिन, वैक्स, पैराफिन, वैक्स ही वैक्स नहीं वैक्स है। ही लिख देते हैं ना सर। नहीं, पैराफिन लिखा होगा बुक में। देखो पैराफिन लिखा है। लिखा है। हाँ सर लिखा है। सर थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? नाम है, गलत हो पैराफिन गया। वैक्स और उसके बाद बिटुमिन। बिटुमेन। चलो बिटुमेन। चलो पहले टाइटल में हाउ क्रूडल आइए गौरव वीडियो चढ़ाई। चलो चलो वीडियो बंद कर दो। कर दिया। तुमको सिखा तो दिया, बस मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है। 3 मिलियन years ago, तो पैराफिन पैराफिन। सर मेरे तो फिर से चलो 3 मिलियन years ago, जो बहुत घने जंगल थे, dense forest, got buried, वो दफन हो गए अंडरग्राउंड। वो जमीन के अंदर सारे पेड़ क्या हो गए बताइए कि भाई यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और इनके ऊपर मिट्टी गिर गई, इसके ऊपर मिट्टी गिर गई और ऊपर से क्या पड़ा? क्या सनलाइट। और जब सनलाइट पड़ी तो ये सब किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे? सो ड्यू टू सनलाइट दीज ट्रीज हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। सही है। तो अंडरग्राउंड एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर these were converted into coal। ये कोल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कोल है, हाउ कोल लुक्स लाइक? Black काला नहीं, ब्लैक हार्ड लाइट इन वेट और कोरस भी होता है। जरा सभी चीजें देखें इसमें क्या क्या चीजें हैं। कोल निकालो जो बुक में लिखा है, कोल क्या होता है? सो कोल इज हार्ड एज स्टोन। देखो सर हमें तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। जो बुक में लिखा वही लिखो। नहीं सर ये ठीक है, लेकिन हमें कोई चैप्टर ही अलग पढ़ा रहे हैं। अब तो छुट्टी हो गई तो बुक वाला भी करा देंगे। अब तो स्कूल वाले कोई और चैप्टर पढ़ा तो वो वो जो पढ़ा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। हाँ क्या फोर्स एंड प्रेशर वो बस इसके बाद वो शुरू कर देंगे। अभी तो छुट्टी चल रही ना। 8वां चैप्टर है चलो। सर सुबह की जगह शाम में। राइट ए नोट 13 तारीख के बाद शाम को, 13 तारीख के बाद शाम को कर देंगे और 10th को मॉर्निंग कर देंगे। ये टाइम बहुत प्राइम है आपके लिए। फिर भी चलो जैसा आप चाहते नहीं हैं। सर सुबह का रखिए, शाम को तो फिर दिक्कत होती है। राइट ए नोट ऑन कोल। कोल पे नोट लिखो। गोल पे नोट। एक और बात तो मतलब ये चाहते थोड़ा लेट चाहते हैं ना, बस यही चाहते हैं 10 बजे तक भी हो जाता है हाँ, तो वो हम कर देंगे। चलो राइट ए नोट ऑन कोल। सर एक हमें करना है। कोल अब बुक में देखो कैसा लिखा है। कोल निकालो। सर अब गोल इज So, coal about is 300 मिलियन ईयर्स। 3 मिलियन ईयर्स का मतलब है 30 लाख साल। नहीं सर ये 300 300 लिखा है। about 300 million years ago, the
अर्थ एंड डेंस फॉरेस्ट लो लाइन वेटलैंड एरिया। ये डेफिनेशन तो ये नेचुरल प्रोसेस है ओके, तो 300 मिलियन ईयर्स लिखो। और देखो कि सर्टिफिकेशन नहीं है ना खुद की। इतनी बात हो गई, तो 300 मिलियन ईयर्स लिखो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। राइट ए नोट ऑन कोल। तो कोल इज and due to heat and pressure these were used as fuel। बात ना करो, सिर्फ मन में पढ़ो। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग और क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है? इससे पानी उबाल करके टरबाइन चलाए जाते हैं। और जब टरबाइन, सुनो, जब पानी उबलेगा तो क्या स्टीम बनेगी? हाँ और स्टीम को अगर किसी ब्लेड में डालो फोर्स से तो वो घूमेगी। और अगर घूम गई तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा कुछ भी हो जो, ये देखो, मान लीजिए हम इसको घुमा सकें ऐसा, ये हमारे पास है। इसके ऊपर टरबाइन ब्लेड लगा दिए जाए, और ब्लेड लगा दिए जाएंगे तो हम इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, बैठ के देख लीजिए, बैठ जाओ। सो ऐसा ये, तो अगर हमारे पास स्टीम हो और स्टीम इस पे पड़े तो ये घूम जाएगी क्या? तो ये इसको टरबाइन कहते हैं, जो स्टीम से घूम जाए। पहले कोयले से पानी उबालो और उसको एक पाइप से उसकी जो भाप बनेगी स्टीम, उसको इसमें डालो, घूमेगी। लेकिन क्या आपको मालूम है अगर ये घूम जाए तो घूमने से बिजली बन सकती है क्या? मान लीजिए ये अगर फिर से देखिए, मान लीजिए वो वाला जल रहा है। ये क्या है कि एसी ऐसे मोबाइल चार्ज कर लेना, जैसे तुम्हारे पास बिजली ना आ रही हो, अब चलेगा। और ये तो इससे तो ये काम कर जल गया। तो घुमाने से यही काम कोयले से होता है। तो कोयले से बिजली बन सकती है, प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी हो रही है कि नहीं? और इसमें मैग्नेट लगे हैं, मैग्नेट की वजह से हो रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो इसके साथ साथ कॉपर वायर है। कॉपर वायर मैग्नेटिक 10th में हम लोग पढ़ेंगे है क्या चीज, लेकिन इतना जान लो इलेक्ट्रॉन कि when, हाँ, जब टरबाइन घूमेगा तो बिजली बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल। सो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग ऑयल। ये किसके लिए है बताओ? कुकिंग ऑयल। फॉर कुकिंग ऑयल। एंड भारत में बहुत सारी बिजली कोयले से ही बनती है। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोगों ने डेली समाचार में सुना होगा कि बहुत सारे राज्य कोयले के लिए लड़ा करते हैं, हमें और कोयला दे दो क्योंकि हमें बिजली नहीं आ रही। तो वही तो कभी तो सर वो कहते ट्रेन चल रही आती है आपको लगभग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काम होता है। ये होता कैसा है? इट इज एज हार्ड एज स्टोन। जो उस दिन तुमको दिखाया था वो कोक था, उसको दबाओगे तो दब जाता है। वो कोयला नहीं है, वो कोयला नहीं है। नो, वो कोक है। वो तो कोयला तो 100% नहीं का, समझ लीजिए। हाँ। जो कोक है वो बहुत पोरस है, सॉफ्ट है। ये लकड़ी का कोयला है एक तरीके हाँ से। सर, वही थोड़ा टेक्सचर डाले थे हो जाता है ना सर। ये देख लो, तुमने नहीं देखा है, लेकिन ये देखो ये कितना पोरस है, बहुत हल्का है सर। और ये सॉफ्ट भी ऐसे उंगली दबा है, लेकिन कोयले में ऐसा नहीं है। हाँ, कोयले में तुम दबा नहीं सकते हो। कोयला तो देखा ही होगा ना। हाँ सर। कोयला तो लकड़ी का ये होता है। कोक है, ये कोक अगली हेडिंग है। तो अभी हम लोग कोल पढ़ रहे हैं। चलो, इट इज हार्ड एज स्टोन। हाँ सर, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो, इट इज हार्ड एज स्टोन। कोयला तो सभी ने अपने हाथ में लेके देखा होगा। Yes, जहाँ sir. जहाँ भी तंदूरी रोटी खाते हो कोयले से ही बनती है। ऐसा सर So, as hard as stone and कैसा है बताइए? Black in कलर। इट इज कार्बन। इसमें 98% कार्बन है और इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी होती है। तो जहां भी कोयला जलेगा हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होगा। हाँ सर, बहुत काला काला निकलता है। सो देखो इसमें क्या लिखा है?
अर्लियर इट वाज यूज, तुम्हें मालूम है कि पहले कोल इंजन बनता था, अभी स्टीम हाँ इंजन, सर, हाँ सर, ट्रेन से Steam. वो ट्रेन में भी रहता था सर, ट्रेन में। धुआं निकलता था काला हाँ, काला। तो अर्लियर इट वाज यूज्ड एज स्टीम इंजन, लेकिन अभी तो ये इलेक्ट्रिक इंजन हो गए सब जगह, तो उससे रिप्लेस हो गए। और इन कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कोयले से हम बहुत एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट होता है। तो कोल इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, coal is used as fuel in many industries। अब जरा देखो, पहली चीज है कि हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड। क्रूड ऑयल, मंगल बोलो कैसे रिफाइन किया जाता है? सर रिफाइनरी से। ऐसे नहीं बोलोगे। When crude oil is sent to oil refinery and it is burnt, it is heated. Burnt ना लिखना। Heated. It is heated. High pressure. It is heated, बस ये ठीक है। और फिर its vapor goes at different height, और वहां पर वो क्या करती है, कंडेंस हो जाएंगे and get collected at different level to form। अपने मन से लिख देना, at different heights, different kinds of fuels are collected at different heights। क्या बोलोगे? At different heights, different kind of fuels are collected. like in order, CNG, LPG, वो सारा लिखते हैं। अब दूसरी चीज है, LPG का क्वेश्चन आ गया कि वो किससे बनते हैं? Crude oil. ये लिखना, क्रूड ऑयल को उसमें डाला जाता है रिफाइनरी में, वहां उसको गर्म किया जाता है Heat और and अलग अलग pressure. हाइट पर। प्रेशर की जरूरत नहीं है सर, बस हीट में। अरे वो था ड्यू टू वो तो जमीन के अंदर heat है। क्रूड ऑयल इज फाउंड। क्रूड ऑयल तो एक रिफाइनरी में डाला गया, वहां प्रेशर की जरूरत है। इसमें तो स्टोरी भी दे रहे हैं ना। अब देखो दूसरी चीज, हाउ कोल इज फॉर्म। तो ये 300 मिलियन ईयर की कहानी। हाउ कोल इज, और तीसरी चीज है राइट ए नोट ऑन कोल। चलो सर एक सेकंड सर मिटाना। सर ये Right and थर्ड वाला तो Coal is used as fuel for cooking oil and for producing electricity. It is hard as हार्ड, बहुत हार्ड। black in color. Coal is used as fuel in many industries. 300 million years ago, forest got buried underground and due to heat and pressure, these are converted into coal. Now crude oil is refined. Okay. Coal is used as Coal is used as fuel in many industries. Sended to the refined. ये टाइम से अच्छा चल। सर, ये तो मैं देख रहा था अभी 9:50 में एक अटका हुआ। हाँ, तो जब फोन चलता है तो सही रहता है। अब देखो, when coal is refined, कोल की भी रिफाइनिंग होती है। ये देखिए, अगर मान लीजिए कोयले को, यहाँ ये कोयला है और कोयले को गर्म करो, इसको रिफाइनिंग कहते हैं। तो कोयले को जब गर्म किया जाएगा तो इसमें से कुछ गैस निकलेगी। यस सर। और उस गैस को कहते हैं। कलेक्ट करो अलग अलग लेवल पर। तो जब अलग अलग लेवल पर कलेक्ट किया जाएगा और ये वाटर में रहेगा, वाटर में इससे हो करके ये गैस जाएगी। ये देखो, तो ये क्या चीज बताई आपको? कोल। कोल को जब गर्म किया जाएगा फिर से वही सिस्टम, पहले नाम लिखना है। तो ये देखो, ये देखो 3 सिस्टम है। तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। तो इन्होंने कहा क्या क्या मिलेगा। ऊपर की लाइन पढ़ो, पहली लाइन, when coal is refined, ये पढ़ो लाइन, देखो लिखा है coal is processed in industry to form coke, coal and coal gas।
कोल टार एंड कोल गैस। तो ये देखो कोल टार एंड कोल गैस। सबसे ऊपर गैस मिलती है हमेशा। पहले भी सीएनजी मिली थी, कोक नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर हमेशा गैस होती है क्योंकि गैस तो ऊपर जाती है। कोल गैस, कोल गैस, और फिर कोल कोल टार। कोल टार। अब ये कोल टार जो होता है ना, यहाँ नहीं मिलेगा। ये जो नीचे बैठ जाएगा ना, ये सब, ये क्या होगा बोलो? कोल टार। कोल टार। ये ऊपर नहीं चढ़ पाता, ये भारी होता है। तो इस तरीके से 3 मिलेगा। ये कोल की रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ कोल, रिफाइनिंग ऑफ कोल। सर कोक से क्या करता है? सर नहीं सर, कोक इस जब मेटल के प्योरिफिकेशन, इससे तांबा बनाना, प्योर जमीन से तांबा निकाला और फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने उसको उस तांबे के अंदर कोक डाल दिया। अब कोक डालने के बाद आपको मालूम है कि ये सब प्योर मेटल मिलेगी। ये देखो सर गोल्ड, ये प्योर कॉपर मिलेगा। ये देखो, तो प्योर कॉपर कैसे मिलेगा? जब हम जमीन, ये वही वाला कॉपर है जो बर्तन है जो उसी में, तो जो बर्तन है, बर्तन में अगर हम कोक डाल देंगे किसी भी चीज में तो प्योर मेटल मिल जाएगा। कोक में इतनी पावर है कि किसी भी मेटल की ऑक्सीजन खींच ले और उसको प्योर कर दे, सबकी ऑक्सीजन ले लेता है। मेटल में जब ऑक्सीजन लग जाती है तो उसकी चमक चली जाती है ना, ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन हटा दो तो फिर से प्योर हो जाए। क्या तुमने कभी प्योर लोहा देखा है? वो भी कोक से बनता है। ये देखो प्योर, तो प्योर में एक चमक है, ब्लू टाइप है कि नहीं? तो ये आयरन है। सर गोल्ड भी होता है। हाँ, गोल्ड गोल्ड है। गोल्ड हमारे पास रखा होगा, गोल्ड भी दिखा देंगे। सो इट इज ऑल। समझ में आ गई बात नहीं? हर एक चीज यहाँ रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, छुपा के इतनी बात समझ आ गई। हर एक मेटल का प्योरिफिकेशन हम कर सकते हैं। और किससे करते हैं बताइए? दैट इज ऑल द मेटल्स कैन बी प्योरिफाइड बाय यूजिंग, डायमंड का नहीं होगा। ये देखो ये चांदी है, चांदी का सिक्का। सिल्वर। ये ज्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा ही महंगा है। गोल्ड है। महंगा था। अच्छा सिक्का। अब देखो, अब देखिए, when coal is refined, भागने मत देना उसको। Refined in industry तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है बताओ? सर कोल गैस, कोक और कोल टार। It produces coal gas। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? कोल टार और and coal gas, coke and coal tar। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जमा कर ले। ये प्लेटिनम के जंजीर, सर ये कॉस्टली है। ये रोडियम की अंगूठियां, प्लेटिनम की अंगूठियां। ये देखो प्लेटिनम। ज्वेलरी शॉप चलो बैठो, अब हम आगे। सर बहुत पैसा आएगा। सर ये गोल्ड है। गोल्ड नहीं है, आंखों का सुरमा। आंखों का सूरमा नहीं सर ये एंटीमनी, ये ब्रास, अच्छा कॉपर, ब्रास, पीतल। ये आंखों का सुरमा, एंटीमनी। सर एक मेंस है, एक वुमेन। वो सब अभी दिखाएंगे। चलो चलो आ जाओ। 3 चीज समझ ली तुमने? क्या बताया अभी हमने आपको? कोल की रिफाइनिंग से 3 चीज मिलती है। अब एक एक करके देखो। कोक क्या होता है? कोक पर पहले ध्यान दो। यही कोक है। कोक आपने ब्लैक देखा था? सब्सटेंस। देखा? इट इज अ ब्लैक सब्सटेंस। इट इज टफ, है टफ, लेकिन इसके अंदर हवा बहुत भरी है। बहुत, हाँ, इसके अंदर पोरस है, छेद है बहुत सारे। वो फिर से देख लो, देख लो कितना हल्का है। यस सर। तो ये कितना हल्का है। सर हाथ काला ये है क्या? सर ये है क्या? टूट भी जाएगा दोबारा। जाएगा तो दबाना नहीं, ये ये कोक सॉफ्ट है है। क्या? ये कोक। हाँ, ये देखो
है कि नहीं? ये हल्का सा तुम छूओगे तुम्हें लगेगा सॉफ्ट भी है, देखो जरा। लग नहीं रहा? कोल की तरह हार्ड तो नहीं है ना ये? तो देखो, नाउ पे अटेंशन, इट इज टफ। पोरस, पोरस का मतलब छेद, Yes, sir. छिद्रिल है, पोरस है, दैट इज छिद्रिल। इट इज पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। क्या तुम अभी ये कहना चाहते हो कि इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? उसमें नाइट्रोजन और सल्फर थे कोयले में, और इसमें नहीं है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या तुम अभी ये भी कहना चाहते हो इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल? Yes, sir, मेटल yes, को sir. शुद्ध कर देता है। हाँ सर, यही कह लो, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल्स। ठीक है, इट इज यूज, देखो नीचे लिखा भी है, ये स्टील के मैन्युफैक्चर में और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, नीचे लिख दिया क्या? हाँ, sir. ठीक है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लिखो फॉर एक्सट्रैक्शन का मतलब उसमें गंदगी निकाल के और प्योर मेटल निकाल लो, यही तो एक्सट्रैक्शन है। भाई, धात्विक निष्कर्षण, दैट इज एक्सट्रैक्शन। सर आपने बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ी है? हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी। जब कोई भी बोलता था मेटल, ये मेटल बोल रहा है, मेटल क्या होता है हमें मालूम ही नहीं होता, हम धातु बोलते थे। हम लोग यूपी बोर्ड के पढ़े थे, वहाँ बच्चे कहते थे मेटल, नॉन मेटल, हम तो सोचते थे कितना बड़ा हाई फाई है। फिर बाद में हमने डिक्शनरी ले लेके मेटल का मतलब सोचा, यार ये तो धातु को मेटल कहते हैं। सर आप क्या यूपी से हो? हाँ, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसके लिए होता है? मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। एंड यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, स्टील भी इससे बनता है। यूज्ड टू मेक, स्टील इंडस्ट्री, यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, यूज्ड इन स्टील स्टील इंडस्ट्री। कितना लिखना है? अब जरा देखो, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, लिखो कोल टार। कोल टार सबसे नीचे इसमें जमा हो जाता है। ये कोल टार जमा हो गया कि नहीं? इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। कभी तुमने देखा जब सड़क बनती है तो कोल टार पिघलाया जाता है, उसी को सड़क पे डालते हैं। तो इट इज, शायद आपने भी दिखाया। हाँ, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। ठीक है, कभी कभी जम भी जाता है। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड, और इसकी जब सड़क बनेगी इसकी अच्छी स्मेल नहीं है, बिल्कुल बेकार होती है सर, जली जली। हाँ, अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी अनप्लीजेंट स्मेल है। यस सर। इसमें मतलब ये सब नीचे बैठे, इसमें 200 इम्प्योरिटीज हैं, 200 सब्सटेंस मौजूद है। पढ़ो बुक में क्या लिखा है? हाँ सर, लिखा है। इम्प्योरिटीज, ये इट इज मिक्सचर ऑफ 200 सर, सब्सटेंस। वो मिक्सचर की बात कर रहे हैं। इट इज अ मिक्सचर तो ऑफ मतलब अबाउट 200 समझो, substances. अगर इसी को कोल टार में गर्म करोगे तो इससे जो वेपर निकलेगी उससे डिओड्रेंट या बेंजीन बनेगी, है इसी कोल टार से। सर डी आपने बोला ये बहुत गंदा होता है, बहुत smell में। गंदा है, फिर आप लेकिन- बोल रहे हो उसमें कुछ मिलाया होता होगा सर। गंदा तो है, लेकिन इसी से ये डिओड्रेंट बन गया। देखो बेंजीन, बेंजीन, डिओ, सर, क्या है ये? बेंजीन, सर इससे लोग नहा लेते होंगे ना। इसमें खुशबू होती है। बेंजीन का मतलब डिओ, डियो। अच्छा डिओड्रेंट। डिओड्रेंट बन गया बेंजीन। तो इट इज मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। कौन? कोल टार। कोल टार इज ए मिक्सचर। अब देखिए श्रद्धा, अब इससे क्या होता है? फ्रॉम कोल टार बहुत सारे डाइस बनते हैं। डाई का मतलब है कपड़ों को रंगने के लिए डाई होते हैं। तो नहीं तो ऐसे सिंपल कलर, पहले होते थे सर। देखो अगर सिंपल कलर तुम डालोगे तो कपड़े से छूट जाएंगे, लेकिन डाई एक ऐसी चीज है जो बॉन्ड बना लेती सर, है, जो कि फिर वो नहीं गर्म छूटता। पानी होता है उसके अंदर कलर डालते फिर उसको और एक डालते केमिकल भी हैं। डालते हैं, सर, वो इतना- रंगरेज जो नहीं करता उसमें केमिकल पड़ता है, वो डाई कहते हैं। तो बताओ कोल टार से क्या क्या 7 चीजें बनेंगी, बुक से देख के बताओ।
इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। डिओड्रेंट। वो तो सर, ठीक है। सर एक देखो रोड बनाता है। एक्सप्लोसिव परफ्यूम देखो प्लास्टिक एक एक करके पहले डाई लिखो, क्या बनाता है? डाई। डाई। और सर ड्रग्स का क्या सिंथेटिक मतलब? रोड। ड्रग्स का क्या मतलब है? सर मेडिसिन। ये एक तरीके की नशीली मेडिसिन है, अगर ज्यादा ले ली जाए। तुमको ये बात मालूम है कि जो तुम कफ सिरप पीते हो वो ड्रग है ना कि वो एक मेडिसिन, ये ड्रग है। उससे तुम्हें नींद आएगी कफ सिरप पीने से। जिससे नींद आती है वो ड्रग से। हाँ, उसमें उसको ड्रग कहते हैं। सर इससे तो सर वो भी होता है एक्सप्लोसिव इससे एक्सप्लोसिव्स भी बनते हैं, ये जो इससे कोल्ड परफ्यूम्स। परफ्यूम अभी दिखाया ना, हाँ सर। परफ्यूम्स। प्लास्टिक पेंट्स फोटोग्राफिक मटेरियल डिओड्रेंट मटेरियल प्लास्टिक्स और क्या लिखा है? सर पेंट्स पेंट भी एक तरीके की डाई ही है। फोटोग्राफिक मटेरियल पेंट्स और दैट इज फोटोग्राफिक मटेरियल। Material। फोटोग्राफिक मटेरियल क्या होता है? पहले फिल्म आती थी, हाँ हाँ पहले रोल नहीं आते थे, उसको कैमरे में डालते थे फिर करते थे, वो वो भी चलते थे। फोटोग्राफिक मटेरियल। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म देखा है तुमने? रूफिंग मटेरियल सर उसमें धूप से भी देखते दिख जाता है। हाँ फोटोग्राफिक। मेरे पास मेरी मम्मी की शादी का मेरे पास अब ये देखो और क्या बताइए? रूफिंग मटेरियल का नाम बताओ। रूफिंग मटेरियल सर ये जो छत पे लगाते आप बताइए, नाम बताइए। हैं रोड का सर मैं बताता बेन नहीं। विटामिन बिटुमेन, बिटूमेन दैट इज बिटूमेन रूफिंग। रूफिंग मटेरियल बनता है। और क्या बनेगा? और सर एक्सेट्रा और नेफ्थलीन बॉल्स, अभी नेफ्था पढ़ी थी कि हाँ नहीं? सर यस सर एंड नेफ्था नेफ्था या नेफ्थलीन टैप्टलीन बाउल्स बॉल्स आर यू प्रोड्यूस। जो नेफ्थलीन बॉल किसके लिए होती है? कीड़ा मकोड़े वो भगाने भगाने के लिए। देखो लिखा है रिपेलेंट यूज। अब जरा देखो, डाई ड्रग एक्सप्लोसिव परफ्यूम प्लास्टिक, कितने पी हैं? 4 पी हैं। 2 डी फिर एक ई डी डी ई पीडीई फिर 4 पी पीपीपी फिर आर एंड एन। ये सब उसी ऑर्डर में एबीसीडी के क्रम में सर हम भूल एबीसीडी गए डी डीडीई पीपी रूटिंग में पी सही है। अब जरा देखो तो डीडी आप 2 डी ए की 4 पी एक आर एक एन, इतना तुम बता दोगे तो एक पेन तुरंत तुम्हारा। 2 डी बताओ पहले। सर दो उधर वैसे तो देख हम सकते बता रहे हो हैं तुमको 2 डी। चल देखो एक हो गया सर ड्रग्स, ठीक है, और एक हो गया एक्सप्लोसिव, ठीक है। उधर मत नहीं, देखो, उधर सर 2 डी पहले बताओ। 2 डी एक हो गया ड्रग्स और एक हो गया बताऊँ डाई। हाँ। सर अब डाई एक ही बताओ। एक ही एक्सप्लोसिव 4 पी बताओ। सर 4 पी जो बताऊँगा, ठीक है। बताना नहीं। का आठ बताओ। 2 डी बताओ। एक ही बताओ। 4 पी बताओ। चलो ठीक है। 2 डी एक ही 4 पी हाँ 2 डी बताओ। डाइज एंड ड्रग्स, ई एक्सप्लोसिव, 4 पी वो फोटोग्राफिक मटेरियल, पेंट्स हाँ और परफ्यूम और परफ्यूम्स और पेंट। नहीं 2 डी बताओ। मेरे से लास्ट बता ही दो। ड्रग्स एक ही 4 पी 4 पी प्लास्टिक प्लास्टिक फोटोग्राफी फोटोग्राफी क्या रुक जाओ बताओ। फोटोग्राफी मटेरियल और हाँ 2 डी डाई ड्रग्स उधर डाई ड्रग्स ई एक्सप्लोसिव
P, paint, हाँ, plastic, हाँ, photographic material, हाँ. perfume, A car, roofing material, A can. napkin boards. हर वन ये चलो ये सब चीजें बनाने के काम में आती हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, तुमको कोक पे लिखना है और कोल टार पे लिखना है एंड ये सेंटेंस लिखना है कि फ्रॉम कोल व्हाट आर 3 थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम व्हेन कोल इज रिफाइंड कोल इज रिफाइंड व्हाट 3 Coal tar, coal substance are formed। कोल कोटा और कोल गैस। और दूसरी चीज है राइट ए नोट ऑन कोक। सर वो नोट मत बताना कोक का और ठीक कोल है, टार इतना का। करना है आज के दिन। Write a note on coke and coal tar. चलो It is from Garden. थैंक यू अनिकेत, थैंक यू दिव्यांश। Bye bye दिव्यांश गया गया। Bye bye केतली। सर वो आगे